तो अयान सीढ़ियों पर बैठकर अपनी डायरी लिख रहा था। तभी एक अपने दोनों जिगरी के साथ वहां आ गया और अयान से सवाल करने लगा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्लास में क्यों नहीं है। पर उन्हें कुछ लड़कों की बहस सुनाई दी और एक अपने दोनों जिगरी के साथ उधर भागने लगा। वहाँ एक नमो नाम के लड़के ने दूसरे लड़के से उसका फोन छीन लिया था और दूसरा लड़का बार बार अपना फोन लेने की कोशिश कर रहा था। उसने नमो को धमकी दी, देखो मेरा फोन वापस कर दो, नहीं तो बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। नमो उससे कहने लगा, तो क्या कर लोगे तुम, मैं स्कूल का प्रीफेक्ट हूँ और तुम्हें नहीं मालूम स्कूल के टाइम पर फोन यूज करना रूल्स के खिलाफ है। फिर भी वो लड़का अपना फोन बार बार वापस लेने की कोशिश कर रहा था। एक अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया और उसने नमो से फोन छीन लिया और उस लड़के को बोला, तुम बाद में स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट से इसे ले सकते हो। पर लड़का बोलने लगा, मुझे अभी यूज करना है इसे। एक ने उसे सीधा सा जवाब दिया, अगर तुम यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो तुम्हें इस स्कूल में भी नहीं होना चाहिए। लड़का चुपचाप वहां से चला गया। पर तीनों नमो को घूरने लगे। कान बोलने लगा, तुम ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि तुम प्रीफेक्ट हो। यानी कि नमो कोई प्रीफेक्ट नहीं है बल्कि प्रीफेक्ट का भूत सवार है इस पर। वाट भी सवाल करने लगा, और तुम्हारे हाथ में ये बैंड ये कहाँ से मिला तुम्हें। नमो बेचारा रिक्वेस्ट करने लगा, पर मैं प्रीफेक्ट बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भी अपने प्रीफेक्ट ग्रुप में शामिल कर लो। एक उससे कहने लगा, तुमने भी तो प्रीफेक्ट के लिए रजिस्टर किया था पर तुम क्वालिफाई नहीं हो पाए। नमो फिर रिक्वेस्ट करने लगा, देखो गाइस, मैं खूब मेहनत करूंगा और अपना जीपीए भी इंक्रीज करूंगा, प्लीज मुझे प्रीफेक्ट बना दो। और वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन तीनों ने एक साथ उसे ना बोल दिया और उसके हाथ में बंधे बैंड को भी निकाल लिया। फिर तीनों नमो को वहीं छोड़कर चले गए। क्लास में उन्हें ग्रुप असाइनमेंट दिया गया, पर बेचारा कान आज बहुत थक गया। उसे आज का दिन बहुत लंबा महसूस हुआ। उसका बेंचमेट तोपू सवाल करने लगा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। फिर वो उसका सर छूने लगा, पर कान ने तुरंत उसका हाथ दूर हटा दिया और बोलने लगा, देखो तुम्हें मेरे इतने क्लोज नहीं आने चाहिए। तापू बोलने लगा, मुझे मालूम है, और तुम असाइनमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगा कि उसे कब करना है। अभी मेरी मॉम आई है तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। फिर वो क्लास से बाहर चला गया, पर उसके जाते ही वाट कान का मजाक उड़ाने लगा। कान, क्या हुआ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं गए। कान बोलने लगा, वाट अब तुम मुझे टीज करना बंद करोगे, लोग गलत समझेंगे। इधर ये दोनों बातों में लगे हुए थे और अयान भी अपने बुक्स बैग में भरने लगा, पर उसने वही डायरी बाहर निकाली। डायरी देखते ही एक को याद आया कि ये तो वही डायरी है जिसमें सीढ़ियों के पास अयान बैठकर कुछ लिख रहा था। और जब एक अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा तो अयान ने तुरंत वो डायरी छुपा लिया था। अयान सारे बुक्स को बैग में भरकर क्लास से बाहर चला गया, पर एक भी तुरंत उसके पीछे चल दिया। कान और वाट ने एक को आवाज भी दिया, पर उसने दोनों को अनसुना कर दिया। अयान सीधे नोटिस बोर्ड के पास पहुंच गया। नोटिस बोर्ड पूरे एंट्रीज के पोस्टर से भरा पड़ा हुआ था। अयान एक एक पोस्टर को हटाकर पीछे देखने लगा और उसे एक फोटो दिखा जिसमें अंकल ली का उन एंट्रीज के साथ थे। तभी एक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अयान अचानक चौंक कर पीछे मुड़ गया। एक सवाल करने लगा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अयान भी कूल सा जवाब देने की कोशिश करने लगा। इन पोस्टर्स को देख रहा था। द वर्ल्ड रिमेम्बर ग्रुप सच में बहुत कूल है ना। नेक्स्ट अब हाइड पार्क में प्रोटेस्ट, मजा आने वाला है। ये सुनते ही एक गुस्से में बोलने लगा, तुम उसे ज्वाइन करने के बारे में सोचना भी बात। अयान बोलने लगा, क्यों, तुम मेरे लिए वरीड हो, तुम्हें लगता है मैं भी इनकी तरह श्रापित हो जाऊंगा। एक बोलने लगा, तुम्हें इसके बारे में मालूम है, इतना रीजन काफी है उसे ज्वाइन नहीं करने का। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अयान ये सुनते ही बोलने लगा, ये चीजें बहुत आउटडेटेड हो गई है कि कोई पीछे रहकर उन प्रोटेस्टर्स को लीड करे। तुम्हें नहीं लगता सबके पास अपने दिमाग हैं, वो सोच सकते हैं और क्वेश्चन करना तो उनका हक है। एक बोलने लगा, अगर तुम्हें लगता है कि वो सोच सकते हैं तो वो सब रूल्स को मानने के बारे में क्यों नहीं सोचते, ताकि सब लोग पीसफुली रह सके, सब खुशी से रहे। और रूल्स फॉलो करने के लिए होते हैं। ये सुनते ही अयान भी गुस्से में बोलने लगा, सब खुशी से रहेंगे, अगर वो तुम्हारे रूल से खुश होते तो प्रोटेस्ट क्यों करते। और ये बात नहीं है कि हम रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते या फॉलो नहीं करना चाहते, बल्कि बात तो ये है कि हम उस रूल्स को क्यों फॉलो करें। एक उसकी बातें सुनकर सवाल करने लगा, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ मैस फैलाने के लिए, तुम्हारे ओल्ड स्कूल ने भेजा है। अयान ये सुनते ही मिस्टीरियस हंसी हंसने लगा, पर फिर उसकी नजर एक के बैच पर गई। वो तुरंत उसके कोट से बैच निकालने लगा। एक ये देखते ही सवाल करने लगा, क्या कर रहे हो तुम। अयान बताने लगा, तुम्हारा पिन थोड़ा मुड़ गया है, मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, फिर तुम बिल्कुल स्कूल क्लब प्रेसिडेंट की तरह लगोगे। पर एक ने तुरंत उसे बैच छीन लिया और वहां से चला गया।
अयान ने पहले तो श्योर कर लिया कि एक सच में जा चुका है। फिर उसने नोटिस बोर्ड से उन एंटीज के साथ अपने अंकल वाले फोटोज की फोटो खींच ली। शाम को एक अपने रूम में सेल्फ स्टडी कर रहा था। उसे अपने बैज की याद आई और उसने वो बैग से निकाला और अपने कोट में लगाने लगा, पर उसके दिमाग में बार बार अयान घूम रहा था। उसे याद आ रहे थे कि कैसे अयान ने उसके बैज के मुड़े हुए पिन को नोटिस किया। एक कोट में बैज लगाकर वापस स्टडी करने बैठा, पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसका ध्यान बार बार सामने टंगे उस कोट की तरफ ही जा रही थी। एक भी समझ गया ऐसे पढ़ाई नहीं होने वाली। उसने तुरंत कोट को कबर्ड में भर दिया। अगले दिन स्कूल में तोपू और कान असाइनमेंट बनाने के लिए बैठे थे, पर कान बुक्स के ऊपर ही अपना सर रखकर सो रहा था। तोपू ने भी उसे नोटिस कर लिया और एक बुक्स उसने वहां से खींच कर निकाला। बेचारा कान का मुंह धप से दूसरे वाले बुक्स पर जाकर लग गया। वो अपना गाल सहलाते हुए जाग गया और थोपू से कहने लगा, डूड, तुमने अभी मेरे साथ प्रैंक किया? थोपू ने तुरंत ना में जवाब दिया और बुक्स का एक पेज निकालकर कान को समराइज करने के लिए बोल दिया। कान बोलने लगा, डूड, तुम ये अच्छे से भी तो बोल सकते थे। थोपू धीरे से बोलने लगा, तुम सुन भी तो नहीं रहे थे ना। कान ने भी उसके कुछ शब्द सुन लिए। वो सवाल करने लगा, क्या बोला तुमने? थोपू ने तुरंत सफेद झूठ बोल दिया, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, तुम इसे असाइनमेंट के लिए समराइज करो। पर कान थोपू को अपने करीब देखकर उसे थोड़ा दूर हट गया और आसपास देखने लगा। थोपू को भी ये बात थोड़ी बुरी लगी। वो कान से पूछने लगा, तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? कान ने तुरंत ना में जवाब दिया, पर उनकी नजर एंटीज लड़के पर गई, जिन्होंने रूल्स के खिलाफ फिर से एक पोस्टर बनाया था। ये रूल्स तो तोड़ने के लिए ही बने होते हैं, और उछल उछल कर उधर से ही गुजर रहे थे। कान उन्हें देखकर बोलने लगा, ये लोग अपना लेसन कभी नहीं सीखेंगे। मुझे पूरा यकीन है कर्स उन्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है तोपू? आधी रात को उन एंटीज लड़कों ने चोरी छिपे प्रिंटर वाले सेक्शन में जाकर बहुत सारे पैम्पलेट प्रिंट करवा लिए, और तीनों काफी एक्साइटेड भी थे कि कभी किसी ने उन पर या उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर इस बार उनका ध्यान डेफिनेटली उन तीनों पर जाएगा, और एक को नहीं बल्कि उन तीनों को नोटिस किया जाएगा। पर तभी अचानक उन्हें लगा कोई वहां से गुजरा। तीनों थोड़े घबरा गए और ऊंची आवाज में पूछने लगे, कौन है वहां? पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तीनों एंटीज फिर एक बार डर गए। एक साथ तीनों के दिमाग में आया कि कहीं ये फिर से इक्लिप्स का कहर तो नहीं। लेकिन एक बार फिर उन्हें किसी के भागने की आवाज सुनाई दी और तीनों ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ एक भी बाथरूम के मिरर में अपना फेस देखने लगा। वो कुछ सोच में था, क्योंकि क्लास के टाइम उसने प्रिंसिपल से अयान के बारे में बात की थी। एक ने प्रिंसिपल को बताया, सर, यूनिफॉर्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई है, क्योंकि हर बार जब प्रोटेस्टर्स के ऊपर अभिशाप लगता था तो वो प्रोटेस्ट करना बंद कर देते थे। वो सब इस बार वाले प्रोटेस्टर्स जैसे ढीठ नहीं होते थे। प्रिंसिपल भी एक की बातें सुनकर थोड़े सोच में पड़ गए। एक, तुम्हारे कहने का मतलब है कोई उन प्रोटेस्टर्स को लीड कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है कौन होगा? एक बोलने लगा, सर, मुझे न्यू किड अयान पर शक है, जो पाकोन स्कूल से ट्रांसफर होकर आया है। मुझे लगता है इन सब के पीछे उसी का हाथ है। प्रिंसिपल एक से कहने लगे, एक तो तुम अयान पर नजर रखो, देखो कि उसका अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि 100 सालों से जो हमने रेपुटेशन बनाकर रखा हुआ है उसे कोई बाहर का लड़का आकर बर्बाद नहीं कर सकता। अब इस रूल्स को बचाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। जहाँ एक को अयान पर प्रोटेस्टर्स के लीडर होने का शक हो रहा है, वहीं अयान मासूमियत से अपने स्टडी में लगा हुआ था। उसने फिर एक डिक्शनरी निकाला और उसे याद आया वो अंकल के साथ बैठकर ऐसे ही डिक्शनरी में वर्ड्स के मीनिंग ढूंढता था। एक बार अंकल ने उसे इक्वलिटी का मीनिंग ढूंढ कर निकालने को बोला और अयान को मीनिंग मिला। इक्वलिटी का मतलब सब चीजों में बराबर का अधिकार, निष्पक्षता। अंकल बोलने लगे, बिल्कुल सही अयान। अयान, जब तुम किसी वर्ड के मीनिंग को ढूंढते हो तो तुम्हें उसका पार्ट ऑफ स्पीच, उसके रोल और ट्रू मीनिंग पता होने चाहिए, ताकि तुम उसे करेक्टली यूज कर सको। अयान भी ट्रू मीनिंग सुनकर सोचने लगा। वो यादों से बाहर आया, पर साथ में उसके आंखों से आंसू भी बहने लगे। लेकिन ये वक्त आंसू बहाने का नहीं, सच पता लगाने का है। और फिर अयान अपने फोन में उसी फोटो को गौर से देखने लगा जिसे उसने नोटिस बोर्ड में से खींचा था। अगले दिन अयान सुबह सुबह पहले स्कूल कैंपस पहुंच गया और छुपते हुए गार्ड के पीछे पीछे वो इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया। एक भी आज पहले आया था, उसकी नजर भी अयान पर गई और वो भी अयान के पीछे आने लगा। गार्ड ने हर रोज की तरह क्लासेस शुरू होने से पहले ही सारे डिपार्टमेंट को खोल दिया और गार्ड के वहां से जाते ही अयान इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर जाने वाला था, पर उसी टाइम एक वहां पहुंच गया और अयान से कहने लगा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ?
अयान बोलने लगा, मिस्टर प्रीफेक्ट, तुम हमेशा मेरा पीछा करते रहते हो, कहीं मैं तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया। एक ये सुनते ही गुस्से में बोलने लगा, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ जो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। अयान बोलने लगा, क्यों, तुम दोस्त से भी बढ़कर मानते हो मुझे क्या? एक फिर गुस्से में बोलने लगा, अगर तुमने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम एक पंच खाओगे। तुम हो छोटे पर बातें बहुत बड़ी करते हो। अयान भी बोलने लगा, तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी मेरे साथ क्या कर सकता है? एक बोलने लगा, मैं तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अयान ये सुनते ही बोलने लगा, तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें मालूम भी है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? एक अयान को गुस्से में घूरने लगा, तभी गार्ड की नजर उन पर पड़ गई। एक ने तुरंत अयान को दूर धकेल दिया। गार्ड के वहां से जाते ही एक फिर अयान से कहने लगा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कुछ काम के लिए भी इस टाइम बहुत अर्ली है? अयान ने जवाब दिया, मैं यहाँ इंग्लिश टीचर से कुछ एडवाइस लेने आया था, और तुम भी तो यहाँ मुझसे पहले आए हो, ये भी तो अनयूजुअल है। एक के पास एक बार फिर अब कोई जवाब नहीं था। अयान फिर बालकनी से नीचे झांकने लगा। फिर वो एक से कहने लगा, प्लांट पॉट यहाँ से गिरा था, तुम्हें लगता है कि इसका लेना देना किसी कर्ज से है? यानी कि रूल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर फूलों का गमला यहीं से गिरा था। वहीं इंग्लिश डिपार्टमेंट के नीचे वो तीनों प्रोटेस्टर्स स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे, गाइस हमारा प्रोटेस्ट यूजफुल नहीं बुझा रहा, हमें थोड़ा और एफर्ट डालना चाहिए। दूसरे ने आइडिया दिया, कैसा रहेगा इस बार हम डिपार्टमेंट के सामने प्रोटेस्ट करें? पर तीसरा बहुत घबरा रहा था, गाइस ये सब तो ठीक है, पर तुम दोनों को कर्ज का डर नहीं लग रहा? दोनों ने उसे समझाया, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह है। पर अचानक ऊपर से प्लांट पॉट अपने आप नीचे गिरने लगा। तीनों तुरंत वहां से दूर भाग गए, पर जब सबने ऊपर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। सारे स्टूडेंट ये देखकर बहुत परेशान हो गए। एक अयान से सवाल करने लगा, ये सब तो तुम्हारे स्कूल ज्वाइन करने से पहले हुआ है, तो तुम इन सब के बारे में कैसे जानते हो? अयान मिस्टीरियस हंसी के साथ बोलने लगा, हैशटैग सुफालो स्कैरी स्टोरी काफी फेमस है, पर मैं इन सब पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि प्लांट्स के खुद के हाथ पैर तो होते नहीं है जो वो मूव करेंगे। मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। सच में एक तुम्हारा स्कूल बहुत बेकार है। ये सुनते ही एक तो गुस्से में लाल हो गया और अयान का कॉलर पकड़कर बोलने लगा, अगर तुम्हें ये स्कूल इतना पसंद नहीं है तो तुम यहाँ आए ही क्यों? सीरियसली स्कूल मेंबर ने तुम्हारे साथ क्या किया है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम हमारे स्कूल का रेपुटेशन क्यों खराब करना चाहते हो? पर अयान का क्या बिगाड़ा है उन्होंने, ये तो सिर्फ अयान को ही मालूम है, इसका तो उन्हें आइडिया भी नहीं है। अयान एक की बातें सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी दबाने लगा। फिर उसने एक का हाथ झटक दिया और वहां से तुरंत चला गया। अयान फिर गार्ड के पास आया, अंकल सीट, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप टीचर डीका को जानते हैं, जो यहाँ इंग्लिश टीचर थे? वो मैं अभी न्यू ही पारोट स्कूल से आया हूँ। तो गार्ड सीट ने हाँ में सर हिलाया और बोलने लगे, हाँ मैं मिस्टर डीका को जानता था, उन्हें यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहिए था। ये सुनकर अयान थोड़ा चौंक गया, क्योंकि गार्ड सीट को भी नहीं मालूम कि अंकल डीका ने सुसाइड किया था। वो सवाल करने लगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो यहाँ से कहीं और चले गए? गार्ड उसे बताने लगे, टीचर डीका बहुत ही अच्छे टीचर थे। मैंने अफवाह सुना था कि जब वो स्टूडेंट वेलफेयर के असिस्टेंट बने थे तब मिस्टर चाड़ो उनसे बहुत हार्श बिहेव करते थे, पर फिर सब कुछ ठीक होने लगा था। लेकिन अचानक फिर टीचर डीका ने काम छोड़ दिया। अयान गार्ड की बातें सुनकर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे एक और लीड मिल गई कि उसके अंकल डीका स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट थे। पर उनकी बातें एक ने भी सुन ली और उसका शक अयान पर थोड़ा और बढ़ गया। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो गया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।